आज हम लोग हेरोंस फॉर्मूला चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी, ट्रायंगल के बारे में। देखो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पहले ही पता है, जब हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस फिगर को देखो, इस फिगर में हम लोग एक सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कि यहाँ परपेंडिकुलर नहीं गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया। मैंने इसका नाम दे दिया AD, ठीक है। तो बेस, ये जहाँ पे परपेंडिकुलर हमने फॉल कराया है, ये बेस कहा जाता है, और ये जो इतना बड़ा ये जो AD है, दैट इज़ कॉल्ड द हाइट, ठीक है ना। ये बेस है और ये हाइट है। तो हमें जब कभी भी एरिया फाइंड आउट करना होता था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, तो कैसे निकालते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, और यूनिट भी इसका लगाते थे। बट अब क्या हमें पढ़ना है कि अगर ट्रायंगल जो हमें गिवन है उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें साइड ही दे रखा हो, ये A है मान लो, ये B है, ये C है। अब अगर ऐसा फिगर हो, हमारा ABC एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड दे रखे हैं, हाइट की कोई कहानी ही नहीं दे रखी है, तब कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उस केस में क्या है, हेरोंस फार्मूला का यूज़ किया जाता है। तो हेरोंस फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर में हम लोग चलते हैं। सेमी पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ देखो, सेमी पेरीमीटर जब कभी भी किसी ट्रायंगल का फाइंड आउट करना होता है तो ABC मैंने ट्रायंगल ले लिया, ये मैंने चलो A ले लिया, ये B लिख लिया और ये C। तो सेमी पेरीमीटर को S से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, ये सबसे पहले फाइंड आउट किया जाता है। और उसके बाद जब एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C भी। ये S जब भी तुम सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे तो साइड A को माइनस कर देना, ठीक है। साइड S जैसे ही फाइंड आउट हो गया तो S माइनस A पहले ही निकाल के रख लेंगे, S माइनस B भी निकाल के रख लेंगे और S माइनस C भी निकाल के रख लेंगे। फिर यहाँ पे डाल देंगे इस रूट के अंदर, और रूट से कैसे बाहर निकालना है ये भी जानते होंगे कि हम पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स के बदले एक नंबर डिजिट ही बाहर निकाला जाता है। सपोज़ करो कि अगर मैं ये बोलूँ कि रूट 16, तो क्या कर देते इसको, रूट ओवर 4 इंटू 4, तो ये पेयर बन गया, जिसकी वजह से हम इसका आंसर 4 देते हैं, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज के अंदर ये फॉर्मूला बस तुम्हें याद अच्छे से रखना है कि S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, उसके अकॉर्डिंगली हमारा काम हो जाएगा, क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या सब दे रखा है, सबसे पहले वो देखो कि हमें गिवन है कि जो आपको ट्रायंगल दे रखा है उसकी साइड कितनी दे रखी है, A, मतलब ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, ठीक है। इसको मैं कैप्स लॉक में कर देती हूँ ट्रायंगल को, ये A है, ये B और ये C है, और साइड की जो लेंथ है वो क्या है, A एंड A, सारे के सारे इक्वल हैं तो यही होगा। अब हमें पेरीमीटर भी दे रखा है 180 सेंटीमीटर, लेकिन सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग द हेरोंस फार्मूला। अब इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे हेरोंस फार्मूला की मदद से, उसके बाद ही इस पेरीमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बताया था मैंने कि सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, S फाइंड आउट करना है। तो S इक्वल सम ऑफ द 3 साइड्स अपॉन 2, दैट इज़ A प्लस A अपॉन में 2, ये कितना आएगा, 3A अपॉन में 2, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमारा निकल गया कि 3A/2, ये हमने फाइंड आउट कर लिया।
अगला स्टेप देखते हैं क्या करना है। अब आओ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें निकालना था। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, इसके लिए जो फॉर्मूला क्या था, रूट ओवर एस तो हमने निकाल लिया 3a/2, s माइनस ए यानी कि 3a/2 माइनस ए, फिर से s माइनस बी के लिए फिर से क्या करोगे 3a/2 माइनस ए, और जब s माइनस सी लिखना है तभी भी तो यही होगा 3a/2 माइनस ए, यानी आपके पास 3a/2 माइनस ए जो है वो 3 बार आ चुका है। सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं क्या है, 3a/2 ये सबसे पहले उतार लो, मल्टीप्लाई 3a/2 माइनस ए, एलसीएम हो गया 2, देखो एक करते हैं, बाकी को तो वैसे ही उतार देंगे, 2 हो गया, ये हो गया क्या 3a माइनस 2a, दूसरी ब्रैकेट में भी यही होगा और तीसरी ब्रैकेट में भी हमारा वही होने वाला है, 3a माइनस 2a होता है a/2, तो मैं अगले स्टेप के लिए ये डायरेक्ट लिख दे रही हूँ a/2 मल्टीप्लाई बाई a/2। अब यहाँ आओ, देखो क्या सब तुम्हें मिल रहा है, तो 3/2 और ये यहाँ तो a भी है और यहाँ पे a/2, फिर से a/2 और एक बार फिर से a/2। अब इसमें क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो पेयर्स जो हैं वो भी तुम्हें देखना है कि किसका किसका पेयर बन गया। ध्यान से देखो कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये a और a 2 हैं, 3 और 4, यानी 4a है और 2 ये भी पेयर, यानी इसका भी हमारे पास पेयर बन रहा है। तो अगर देखो तो तुम्हारे पास जो इसकी वैल्यू निकल रही है वो क्या, √3, क्योंकि ये तो बेचारा अकेला है। उसके बाद 2 × 2 ये हमारा पेयर के बदले एक नंबर आएगा, और इस पेयर के बदले यहाँ इसके बदले ये जो 2 2s दिख रहे हैं इसके बदले हम लोग 1 2 निकालेंगे, और इन 2s के बदले भी यहाँ जो नीचे है इसके लिए भी 1 2 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 4 बन चुका है, तो √3/4 हो गया, और 4a है तो इसके बदले 2a बाहर आ जाएंगे, तो √3/4 × a²। ये इसका क्या निकल गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए √3/4 × साइड स्क्वायर होता है, और इस फॉर्मूला में हमारे पास आ चुका है। सो व्हाट वी गेट कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू √3/4 a², स्क्वायर यूनिट भी तुमको लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर यूनिट से अभी लिखेंगे, ठीक है। नाउ पेरीमीटर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, पेरीमीटर कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर, और अगर पेरीमीटर दे रखा है मतलब सम ऑफ 3 साइड्स, हम सम ऑफ 3 साइड a + a + a दैट इज़ 3a इक्वल्स टू 180, सो a इक्वल्स टू 180/3, तो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना था, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो हमने ऊपर निकाला हुआ है जो फॉर्मूला उसी का यूज़ करेंगे। सो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इक्वल √3/4 × 60 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करोगे, कटिंग वटिंग करोगे तो ये तुम्हें दे देगा रिज़ल्ट में 900√3, ठीक है। और क्योंकि एरिया है तो एरिया के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड क्या आ रहा है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर इज़ यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। The side of the wall are 122 meter and 120 meter. The advertisement yields an earning of ₹5,000 per meter square per year. A company fixed one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो इस क्वेश्चन में देखो क्या सब करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें साइड्स ऑफ द ट्रायंगल वॉल तो दे रखा है, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो लिखोगे कि लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, लेट साइड्स ऑफ
ट्रायंगुलर वॉल बी। तो हमने यहाँ लेट कर लिया कि ए हमारा है कितना 122 मीटर, बी हमने लेट कर लिया 22 मीटर और सी हमने लेट कर लिया 120 मीटर। तो ये तीनों साइड हमें क्वेश्चन में गिवन था, बट तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा लेट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल वॉल बी ए बी सी इज दिस एंड दिस। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एस। तो एस निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो तीनों को जोड़ोगे 122, 22 को और 120 को, तो ये तीनों मिलके कितने बनेंगे 264। 264 को 2 से डिवाइड करना है और हमें ये मिल जाएगा 132। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू कितना निकल के आया, एस की वैल्यू 132 मीटर। नाउ एरिया भी तो निकालना है, तो एरिया का जो फॉर्मूला है वही लिख लें, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इसको अब कैलकुलेट करना है, तो रूट ओवर 132, यहाँ क्या लिखोगे 132 माइनस 122, ऐसे ही 132 माइनस 22, तो ये मिल जाएगा हमें 110 आ जाएगा। और फिर अगला ब्रैकेट क्या होगा 132 माइनस 120, तो ये मिलेगा 12। मतलब हमारे पास जो नंबर्स यहाँ आ रहे हैं रूट के नीचे, वो एक तो 132, दूसरा 10, तीसरा 110 और नेक्स्ट आ रहा है 12। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर है तो पेयर बनाना होगा और पेयर बनाने के अकॉर्डिंग ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 132 को देखो क्या ब्रेक करके लिखा जा सकता है, तो उसको लिख सकते हो 12 इंटू 11। ठीक है, और ये हो गया 10 पहले से ही है, 110 तो 11 इंटू 10 कर देंगे और ये 12 है। अब यहाँ देख सकते हो कि पेयर बन रहा है, यानी 11 और यहाँ भी 11, ये 10, ये भी 10, यहाँ 12, यहाँ भी 12, यानी सारे नंबर्स के पेयर हमारे यहाँ बनते चले जा रहे हैं। तो जो पेयर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल जिसका पेयर बन गया, तो 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, सबका पेयर बन गया था। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये एक काम हो गया हमारा। अब हमें एक चीज़ और भी दे रखा था कि इस क्वेश्चन में ईयरली रेंट की भी बात की गई थी। तो ईयरली रेंट कितना दे रहा था, वो दे रहा था ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, ये रेंट पेमेंट की जा रही थी। तो अगर मंथली रेंट की बात करें तो ये तो ईयरली रेंट है, मंथ में कितना दिया जा रहा है रेंट, तो मंथली रेंट हो गया 5000 में 12 से डिवाइड कर लेंगे और ये पर मीटर स्क्वायर यहाँ भी लिखोगे। नाउ रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द 3 मंथ्स, क्योंकि उसने तो 3 मंथ के लिए ही लिया था। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें रेंट पेड फॉर 3 मंथ्स। अब 3 मंथ्स के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया 5000 अपॉन में 12, ये तो था 1 मंथ के लिए, क्योंकि उसने 3 मंथ के लिए लिया था तो ये 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो वो फिगर था उसका जो एरिया निकला था वो क्या था 1320 मीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेशन है, कटिंग वगैरह है, उसको काटना है। तो ये हो गया 3 4 जो 12 और 4 से काट सकते हो, काट लो, 4 3 जो 12 4 3 जो 12 0। तो 5000 को 330 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मिल जाएगा 1650 और भी 0 लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट जो कि हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके।